यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अब एक और वीडियो जारी कर दिया और वीडियो संदेश में ज़ेलेंस्की ये दावा कर रहे हैं कि पुतिन से बातचीत करने की उन्होंने कोशिश की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की सीधे अब रूस के लोगों से अपील कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ये भी कह रहे हैं कि मैं नाजीवादी नहीं हूं, मेरे दादा तो हिटलर के खिलाफ लड़े थे। ज़ेलेंस्की को रूस ने नाजीवादी कहा था, उसका वो जवाब दे रहे हैं और एक नया वीडियो अब जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति जारी करके कह रहे हैं कि मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं पुतिन से, लेकिन मेरी बात नहीं हो रही उनसे, पुतिन मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। इसीलिए वो अब रूस की जनता से अपील कर रहे हैं कि वो दबाव डालें पुतिन के ऊपर और इस हमले को रुकवाएं, इस युद्ध को थामें। और जो पुतिन बार बार कहते आए हैं कि उनके दो मकसद हैं कि डीमिलिटराइज करना यूक्रेन को और नाजीवादी सरकार को उखाड़ फेंकना। तो वो कहते हैं ज़ेलेंस्की कि मेरा तो परिवार नाजियों के खिलाफ लड़ता आया है, मैं नाजीवादी नहीं हूं। लेकिन जनरल साहब फिर वही बार बार उनकी तरफ से एक प्रयास है कि पुतिन से किसी तरह बात हो जाए, लेकिन ये कोशिश उन्होंने कल भी की थी। पुतिन उनके साथ बात करने के लिए राजी नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये जो अभी जो घटनाक्रम है ये दर्शाता है कि ज़ेलेंस्की जरूर थोड़े कमजोर पड़े हैं और वो इस वक्त प्रेशर में है। इसीलिए रूस की जनता से अपील कर रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि रूस में भी वहां की जनता शांति के लिए वो जनरल साहब वीडियो आ चुका है हमारे पास, सुने। Сегодня я инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. मैंने आज एक फोन कॉल किया रूस के राष्ट्रपति को, नतीजा था खामोशी। हालांकि खामोशी डॉनबास में होनी चाहिए, इसलिए आज मैं आया हूं और मैं अपील करता हूं रूस के सभी नागरिकों से, एक राष्ट्रपति के तौर पर नहीं बल्कि एक यूक्रेन के नागरिक के तौर पर मैं रूस के शहरियों से कहता हूं कि हमारा 2000 किलोमीटर का बॉर्डर है दोनों देशों का, और आज आपकी आर्मी के 2 लाख सोल्जर, 2 लाख जवान, हजारों मिलिट्री यूनिट्स जो हैं वो हमारे यहां पर आ चुकी हैं। आपकी लीडरशिप ने उनके मूवमेंट को अप्रूव कर दिया है कि वो एक देश से दूसरे देश में आए। ये कदम एक बड़ी जंग पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में उसको अंजाम दे सकता है। पूरी दुनिया इसके बारे में बात कर रही है कि ये कभी भी हो सकता है। कोई भी एक वजह सामने आ सकती है किसी भी लम्हा जब एक बड़ी जंग शुरू हो जाए। कोई भी एक प्रोवोकेशन, कोई भी एक स्पार्क, उसमें ये क्षमता है कि वो सब कुछ जला डाले। अब आपके हाथ में यह है कि आप यूक्रेन की आजादी की मशाल थामे। यूक्रेन के लोग अभी से अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें अपना पास्ट याद है, वो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उसे बिगाड़ना, तबाह करना नहीं चाहते। यूक्रेन आपकी खबरों में लगातार है और यूक्रेन रियलिटी में 2 अलग अलग देश हैं। और सबसे बड़ा फर्क यह है कि हमारा देश असल यूक्रेन है। आपको बताया जा रहा है कि हम नाजीवादी हैं, लेकिन कैसे किसी राष्ट्र को नाजीवादी कहा जा सकता है जिसने अपने 80 लाख नागरिकों की कुर्बानी दी हो नाजीवाद को हटाने के लिए। मैं नाजी कैसे हो सकता हूं? मेरे दादा जिन्होंने पूरी जंग, वर्ल्ड वॉर का जिक्र कर रहे हैं, वो सोवियत इन्फेंट्री में थे, सोवियत आर्मी में थे। एक कर्नल के रैंक पर उनकी मृत्यु हुई। आपको बताया जा रहा है कि हमें रशियन संस्कृति से नफरत है। हम किसी भी संस्कृति से नफरत कैसे कर सकते हैं? किसी भी कल्चर से। पड़ोसी हमेशा एक दूसरे के कल्चर को बढ़ाते हैं, एनरिच करते हैं, लेकिन वो उन्हें एक एंटिटी यानी एक राष्ट्र नहीं बना देता। वो अलग होते हैं, उनमें आप और हम रहेगा। हम अलग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दुश्मन हैं। हम अपने इतिहास को जानते हैं, उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं शांतिपूर्वक तरीके से, कामली। आपको बताया जा रहा है कि मैं डॉनबास पर हमला करने वाला हूं, वहां पर गोली चलाने वाला हूं, वहां पर बमबारी करने जा रहा हूं बिना किसी सवाल के। हालांकि सवाल यह है हम गोली किस पर चलाएंगे, बम किस पर चलाएंगे? डोनेस्क पर, जहां पर मैं दर्जनों बार जा चुका हूं, जहां के लोगों के चेहरे, उनकी आंखें मैंने देखी हैं। आर्टेमा पर, जहां मैंने दोस्तों के साथ काम किया है, डॉनबास अरेना पर, जहां के लोकल लोगों के साथ में रहा हूं, शेरबाकोवा पार्क पर, जहां पर अपने दोस्तों के साथ में गया, लुगांस्क पर, जो मेरे सबसे अच्छे दोस्त की मां जहां रहती है, जहां पर उसके पिता दफन है। मैं सीधे रूसी लोगों से बात कर रहा हूं, फिर भी रूस में कोई नहीं समझ पा रहा ये नाम,
ये Это все इलाकों के नाम ये आपके लिए हो सकता है थोड़े अलहदा हो, अननोन हो, फॉरेन हो। Это наша история. За ये что हमारी вы будете जमीन है। воевать? И с ये кем? हमारा इतिहास है। आप Многие किसके लिए из लड़ вас रहे हैं? бывали в Украине. आप में से बहुत से लोग पहले многих यूक्रेन आए из होंगे। вас есть आप में से बहुत के родня रिश्तेदार यूक्रेन में रहते Кто-то होंगे। учился в украинских आप में से вузах. बहुत ने यूक्रेन की дружил с यूनिवर्सिटी से украинцами. पढ़ाई Вы की знаете होगी, наш характер. यूक्रेनी नागरिकों Вы से знаете наши दोस्ती люди, की вы होगी। знаете наши принципы. हमारा Вам कैरेक्टर известно, чем мы आप дорожим. जैसा ही है। आप जानते हैं हम सबसे прислушайтесь ज्यादा к себе. किस चीज से प्यार करते हैं। अपने अंदर Голосу देखिए, разума, अपनी आवाज सुनिए। здравому смыслу. वो आवाज Слушайте तर्क нас. की, Народ रैशनैलिटी की। Украины хочет мира. यूक्रेन के नागरिक, власть यूक्रेन के Украины शहरी पीस चाहते हैं, शांति хочет चाहते हैं। мира. यूक्रेन की अथॉरिटीज शांति Хочет चाहती и हैं। делает. हम ये चाहते हैं Делает все. और हम ये करेंगे। Все, что जो может. कुछ हमारी ताकत में है हम Мы не करेंगे। одни. हम Это अकेले правда. नहीं हैं। Украину в этом ये सही है। поддерживает множество यूक्रेन стран. को बहुत सारे Почему? देश Да सपोर्ट कर потому रहे что हैं। речь क्यों? не о мире. क्योंकि हम любой कहते ценой. हैं Речь peace о at мире any и cost. о принципах. हम о शांति की बात कर रहे हैं, हम प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, हम न्याय की बात कर रहे हैं। на और हर किसी को यह हक है कि वो अपने भविष्य को तय करे, определять अपनी свое सेफ्टी будущее. को, अपनी सुरक्षा को तय праве करे। каждого और हर किसी का общества यह на हक है कि वो безопасность и праве каждого человека на बिना жизнь किसी थ्रेट के без जी угроз. सके। Это все और ये हम सब के важно लिए для बहुत нас. ज्यादा महत्वपूर्ण है। Это все важно ये शांति के लिए для बहुत мира. महत्वपूर्ण है और मैं जानता हूं Я कि ये точно आपके लिए भी знаю. बहुत महत्वपूर्ण है। Что это важно и для вас. Мы точно знаем. हम ये जानते हैं कि Нам हम не जंग नहीं нужна चाहते। война. Не холодная, हॉट वॉर, не горячая, कोल्ड वॉर, не हाइब्रिड वॉर гибридная. हम नहीं Но चाहते। если на нас लेकिन अगर हमें धमकाया будут जाएगा, наступать अगर войска, कोई हमसे हमारी देश को если छीनेगा, у нас हमारी आजादी को попытаются छीनेगा, हमारी отнять जिंदगी нашу छीनेगा, страну, нашу हमारे बच्चों की свободу, जिंदगी наши छीनेगा, жизни, तो फिर हम अपनी жизни रक्षा наших करने के लिए детей. तैयार हैं। мы будем защищаться. Не наступать, защищаться. हमला नहीं, Наступая, вы будете बचाव। видеть हम पर наши हमला лица, कर कर не наши आप спины, हमारे наши лица. चेहरे देख रहे हैं, Война हमारी पीठ नहीं। это большая беда. И у этой जंग беды एक बड़ी परेशानी है, большая цена. Во всех смыслах. этого इसकी एक बड़ी कीमत है। люди теряют деньги, लोगों का репутацию, पैसा уровень जाता жизни, है, теряют रेपुटेशन свободу. जाती Самое है, главное, जिंदगी की क्वालिटी люди जाती है, आजादी теряют जाती है और सबसे свои बढ़कर लोगों के अपने उनके теряют चाहने себя. वाले जाते हैं, वो उनको खो देते हैं। На войне всегда всего एक не जंग में хватает. कुछ Чего चीजें हमेशा хватает नहीं с होती। лихвой, это боль. लेकिन जो हमेशा होता है वो है गैस, दर्द, गंदगी, खून, и смерть. मौत, Тысяч, हजारों, लाखों मौतें। десятков тысяч смертей. Вам говорят, что Украина आपसे может कहा जा रहा है представлять угрозу कि для यूक्रेन России. रशिया के लिए खतरा है। Этого не ये было पहले в भी прошлом, не सच नहीं сейчас, था, आज भी सच не नहीं है, будет в भविष्य में भी будущем. सच नहीं होगा। Вы требуете гарантии безопасности от НАТО. आप И चाहते мы हैं कि требуем नेटो से आपकी гарантий सिक्योरिटी की нашей गारंटी दी जाए। безопасности. हम भी अपनी रक्षा की गारंटी चाहते Безопасности हैं। Украины. यूक्रेन की От вас, यूक्रेन की от सिक्योरिटी России и от आपसे यानी других रशिया से। гарантов Будапештского меморандума. Сегодня мы आज находимся हम किसी रैंडम सिक्योरिटी अलायंस का हिस्सा नहीं है। безопасность Украины यूक्रेन की связана रक्षा с безопасностью हमारे पड़ोसियों наших की रक्षा से соседей. जुड़ी हुई है। Поэтому сегодня इसलिए надо हम говорить पूरे о यूरोप की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, безопасности लेकिन всей हमारा Европы. मुख्य लक्ष्य है Но наша यूक्रेन में शांति главная цель और हमारे नागरिकों की Мир सुरक्षा, в Украине यूक्रेनियंस की и सुरक्षा। безопасность наших граждан, украинцев. Для этого мы готовы говорить. हम दृढ़ об этом संकल्प हैं сочинении. В том числе и с вами आपको в разных लेकर форматах, на कि любых जंग площадках. किसी के भी हक नहीं Война छीनेगी। лишит гарантий अगर всех. जंग होती है तो किसी की Гарантий सुरक्षा की गारंटी नहीं है। безопасности не будет больше ни у кого. Кто от этого пострадает सबसे больше ज्यादा всего? नुकसान किसका होगा? Люди. लोगों का। Кто этого не хочет कौन नहीं больше चाहता всего? कि ये हो? Люди. लोग नहीं चाहते। Кто может этого कौन रोक सकता है не ये सब कुछ होने допустить? से? Люди. लोग। Если эти люди среди अगर आप में ऐसे लोग हैं, और मैं जानता हूं कि हैं, общественные деятели, पब्लिक журналисты, फिगर्स हों, पत्रकार हों, मुजिकंत, एक्टर, म्यूजिशियंस हों, स्पोर्ट्समैन, एक्टर हों, डायरेक्टर, एथलीट हों, ब्लॉगर, साइंटिस्ट हों, स्टैंडअप, डॉक्टर हों, ब्लॉगर्स हों, स्टैंड अप कॉमेडियंस हो, многие другие, टिकटॉक обычные, बनाने वाले हों, और भी लोग हों, простые सामान्य लोग люди, हों, мужчины, सामान्य लोग, женщины, आदमी, старики, औरत, дети, बुजुर्ग, отцы, यंग, главное, नौजवान, матери. पिता, Ровно так же, как и люди в यूक्रेन की Украине. तरह ही Так же, как जितना भी власть आप Украины, अपने सामने как वाले бы को, вас आपके ни ऑपोजिट пытались सोचने वाले को убедить समझाने की в कोशिश обратном, करेंगे, я знаю, что मैं जानता हूं कि मेरी ये स्पीच रूसी टेलीविजन पर नहीं दिखाई जाएगी, लेकिन रूस के नागरिकों को इसे देखना होगा, क्योंकि उन्हें सच जानना है। правду. А правда और в том, सच ये है что कि ये нужно बंद होना चाहिए остановиться, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।